जय हिंद दोस्तों। आज हम केमिस्ट्री में कार्बनिक रसायन पढ़ेंगे, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आज हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि कार्बनिक रसायन में हम किन किन चीजों को पढ़ते हैं और कौन कौन सी कार्बनिक रसायन में हमारे आते हैं। तो देखिए, हाइड्रोकार्बन, यानी कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन वे यौगिक होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। यानी कि कार्बनिक रसायन में हम जिन चीजों को पढ़ेंगे वो कार्बन होगा और आपका हाइड्रोजन होगा। तो इनके कुछ व्युत्पन्न भी हैं, हैलोजन व्युत्पन्न भी होते हैं, लेकिन उसके बारे में हम बाद में समझेंगे। तो एलिमेंट यानी तत्व कौन कौन से हैं हम समझ लेते हैं। हाइड्रोजन, कार्बन, ये क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन। उसके बाद आपका जाता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और ये हैलोजन है, आप हैलोजन में समझ सकते हैं। ठीक है, ये आपका 7वें ग्रुप का तत्व है। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये इसमें आता है। इसमें अगर एक्स की बात करेंगे तो आप तुरंत समझ जाइए इसमें क्या क्या होगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक, ये कुछ एलिमेंट्स हैं और कार्बन रसायन में हम इन्हीं चीजों को हम पढ़ते हैं। तो अच्छे से हम इसको समझ लेते हैं। इसमें लेविस डॉट सिंबल को बताया गया है। लेविस डॉट सिंबल क्या होते हैं हम आपको बता दें। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हमारा जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो देख लें। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में अबॉव के नियमानुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के उसके अंतिम कोष में, यानी कि बाहरी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वही लुईस डॉट सिंबल होता है। अभी हम फिलहाल उदाहरण में एक आपको बता देंगे, लेकिन आपको यह बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम करते हैं तो उसके लास्ट वाले यानी अंतिम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं वही लुईस डॉट सिंबल कहलाता है। तो देखिए, लुईस डॉट सिंबल में क्या होगा। देखिए, हाइड्रोजन पे कितने होते हैं? हाइड्रोजन का एक होता है अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन। कार्बन में आपके होते हैं 4 और ऑक्सीजन में होते हैं अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या करेंगे हम? 4 पहले सबको डिवाइड कर देंगे 4। उसके बाद दोबारा क्या होगा? युग्मन होता है। सब में 4 ही जाएंगे, लेकिन उसके बाद युग्मन होगा। तो 4 हुआ, 5, 6। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन जो कि हमारे 5वें ग्रुप का तत्व है। ठीक है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, ये 5वें ग्रुप का तत्व है। किस ग्रुप का है? 5वें ग्रुप का तत्व है। ठीक है, तो इसके अंतिम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमने वही बताया, पहले 4 डिवाइड कर दो, आप 4 सबको दे दो। समझ में आई बात? 4 सबको दे दो, उसके बाद युग्मन करिए। ये लीजिए 3 बचे, और इसमें ये 7वें ग्रुप का है तो इसके 7 होते हैं। 1, 2, 3, 4 हो गया। अब क्या करेंगे? युग्मन करेंगे 5, 6, 7। ठीक, वैलेंसी क्या होती है? किसी भी तत्व या परमाणु के अंतिम कोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उसकी वैलेंसी कहलाती है। अयुग्मित का मतलब जो जोड़े में ना हो, जो जोड़े में ना हो वही उसकी वैलेंसी होगी। ठीक है, इसको थोड़ा से हम डार्क में थोड़ा बड़ा दिखा दे रहे हैं, हो सकता है वीडियो में साफ ना दिख रहा हो, इसलिए थोड़ा सा हम संकेत में इसको थोड़ा सा बड़ा डॉट दिखा दे रहे हैं, लुईस डॉट सिंबल को। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, ये दीजिए। बैलेंसी क्या होगा? इसमें आपको देखना है अयुग्मित कितना है, यानी कि सिंगल कौन है। तो हाइड्रोजन में देखिए कितना है, हाइड्रोजन में 1 है तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। कार्बन में देखिए इसमें 4 अयुग्मित है, मतलब 4 का जोड़ा नहीं है। जो जोड़े में नहीं है वही वैलेंसी होगा, वही संयोजकता होगी। और इसमें देखिए, इसमें आपके 2 जोड़े में है, 2 अयुग्मित है, 2 जोड़े में नहीं है, तो इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। आप नाइट्रोजन में जाइए, इसके देखिए 1 ही जोड़े में है, इसको कहा जाता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। यानी कि
इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाता है या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाता है। ये इंग्लिश में इसको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जो जोड़े में होगा उसको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जो सिंगल बचा हुआ है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जोड़े में नहीं है, युग्मन नहीं है उसका, वो जोड़े में नहीं है, तो ये हो जाएगी, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। और इसमें देखिए 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, केवल एक आपका सिंगल है, अयुग्मित है, ये है भैया, इसकी वैलेंसी 1 हो गई। ठीक है। अब स्ट्रक्चर फार्मूला जो बनता है वो इसी बेस पर बनेगा। कैसे बनेगा? हाइड्रोजन के वैलेंसी कितनी बताई गई है? 1। तो भैया हाइड्रोजन के साथ 1 है तो हाइड्रोजन में 1 डंडा लगा दो। ये अभी हम बताएंगे कि संरचना सूत्र कैसे बनते हैं। कार्बन पे देखिए, कार्बन की वैलेंसी 4 है तो कार्बन 4 लोगों के साथ रिश्तेदारी निभा सकता है, यानी कि 4 लोगों के साथ रिश्ता कर सकता है। जैसे हमारे 2 हाथ हैं तो हम एक इसको पकड़ा सकते हैं, एक दूसरा इसको, 2 लोगों को हम एक साथ हाथ से संबंध बना सकते हैं, 2 लोगों को के साथ हम एक बार में 2 लोगों से हम हाथ मिला सकते हैं। तो ये हमारी समझ जाइए क्या है, ये हमारा स्ट्रक्चर फार्मूला होगा। उसी प्रकार कार्बन में 4 वैलेंसी है तो ये 4 लोगों के साथ रिश्ता यानी संबंध, कोवेलेंट बंध बना सकता है, बॉन्ड बना सकता है। क्या करेंगे आप? देखिए इसमें 4 डंडे लगा दो, ऐसे ऐसे ऐसे। इसकी 2 है, ऑक्सीजन की 2 युग्मित हैं और 2 अयुग्मित हैं। तो ये जो अयुग्मित है उसी में ये 2 लोगों के साथ बना सकता है। नाइट्रोजन पे देखिए, नाइट्रोजन का भैया 2 युग्मन, 1 युग्मन में है, 3 जो है अयुग्मित है, मतलब ये 3 लोगों के साथ संबंध बना सकता है। हाइड्रोजन में देखेंगे, हाइड्रोजन में आपका आ जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब ये क्या करेगा? ये भी वही है, इसके 3 जो हैं युग्मित हैं, जोड़े में है, 1 नहीं है, तो 1 के साथ ये स्ट्रक्चर फार्मूला बना सकता है। जहां तक बात क्लियर हुई? तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एकदम 0 लेवल से समझ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एलिमेंट मतलब तत्व, तत्व क्या होते हैं? कई परमाणु मिलकर एक तत्व का निर्माण करते हैं, मतलब परमाणु तत्व की जो मूल इकाई होती है वो परमाणु होती है। हमने अपने वीडियो में बता दिया है। आप इन 5 चीजों को पढ़ेंगे और 5 चीजों की मैंने आपको बता दिया है। एलिमेंट्स यानी कि तत्व, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन। हैलोजन की बात करेंगे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेविस डॉट सिंबल की बात करेंगे तो उसमें वही चीज है जो उसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी भी परमाणु के अंत में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे अंतिम वाले कोश में, वो लेविस डॉट सिंबल कहलाता है, यानी कि लुईस बिंदु संकेत कहलाता है। वैलेंसी क्या होती है? संयोजकता क्या होती है? किसी भी परमाणु के बाह्य कोश में या अंतिम कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हो, इसकी वैलेंसी कहते हैं। मतलब जो जोड़े में ना हो, सिंगल हो, वो क्या हो जाएगी? उसकी वैलेंसी हो जाएगी। हाइड्रोजन की 1 होगी, कार्बन की 4, ऑक्सीजन की 2, नाइट्रोजन की 3 और हैलोजन की 1 होगी। अब एक ही जो वैलेंसी बची है, इसी पे संरचना सूत्र बनता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आपको बताते हैं कि संरचना सूत्र कैसे बनाते हैं। चलिए हम आपको बता दें, अभी हमने बताया है लेविस डॉट सिंबल, लुईस बिंदु संकेत में हमने बताया है। एक चीज हमने बताया कार्बन में, आप ध्यान दीजिए, हमने कार्बन में बताया है इसकी वैलेंसी 4 होती है और किसी भी परमाणु के अंतिम कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम वैलेंसी कहते हैं, और अंतिम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वो लुईस डॉट सिंबल होता है, यानी कि लुईस बिंदु संकेत होता है। चलिए एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके हम बता देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमेशा परमाणु क्रमांक में होता है। ये क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर होता है, और ये एटॉमिक वेट होता है, यानी कि परमाणु भार होता है। ठीक है, इस पर करेंगे। आप देखिए क्या होता है लुईस डॉट के पहले में 2 इलेक्ट्रॉन 1s2, फिर 2s2, 2p, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6। लेकिन अगर हम 6 रखते हैं तो देखिए 6 2 8 2 10, जबकि हमारे पास टोटल 8 ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहां कितना हो जाएगा? 4। अब देखिए ये इसका अंतिम कोश है, 2 और 2p, ये ऊर्जा स्तर को बता रहा है। ये दोनों एक ही ऊर्जा स्तर के
है, इनका एक ही ऊर्जा स्तर है, ठीक है। और इस ऊर्जा स्तर में देखिए आप कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 ये 2 ये, तो कितना 6। तो अभी हमने बताया है लुईस डॉट सिंबल में कि ऑक्सीजन का लुईस बिंदु संकेत कितना होता है, तो 6, वही हमने दिखाया है। अब यहां अगर नाइट्रोजन की हम बात करें तो 7 है, अब इसको करिए 1s2 2s2, अब हमारे पास कितने बचे हैं, सिर्फ 3, तो जाएगा 2p3। बात समझे, 2p3 जाएगा। आप देखिए इसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। बात समझ में आई। और हमने बताया है होना कितना चाहिए, होना चाहिए 6, तो इसमें कितने हैं, 3, यानी 3 का नहीं है, 3 अग्नित। अगर इसमें हम p के लिए अगर हम कक्षक बनाए, ऑर्बिटल बनाए, ऑर्बिटल बनाए कक्षक, इसको हमने बता दिया फिलहाल। तो p के लिए भैया p में 6 होते हैं, तो एक बक्से में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसके लिए 3 बनाएंगे। तो आप समझो p में कितने हैं, 3 है ये। और हमने बताया है किसी भी परमाणु के अंतिम कोश में अयुग्मित जोड़े में ना हो, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी वैलेंसी होती है। तो देखिए तीनों क्या है, जोड़े में नहीं है। इसका भरने का तरीका क्या होता है, पहले एक एक भर दो, बचे फिर उसका युग्मन करिए, दोबारा से उसका विपरीत में आप भरते जाइए। तो 3 है, तो आप इस बॉक्स में देखिए इसका वैलेंसी कितनी हो गई, 3, अभी हमने निकाला था। अगर यहीं पे हम ऑक्सीजन की बात करें तो देखिए पी में कितने हैं, 4, पी में कितने आ रहे हैं, इसका कोटा पूरा हुआ है। तो आप यहां पे देखिए ऐसे, तो पी के लिए कितने होंगे, 3। तो पहले क्या 4 है पी में, हम एक एक सब में भर देते हैं, फिर युग्मन करेंगे। तो ये अब देखिए 2 जोड़े में नहीं है, तो ये क्या होगी, ये ऑक्सीजन की बैलेंसी होगी। इस तरह बैलेंसी निकाला जाता है। इसी प्रकार अगर आप कार्बन का निकालेंगे तो कार्बन है 1s2 2s2 और 4 हो गए, 2 ही और बचा है, तो 2p2 हो जाएगा। अब देखिए इसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। आप देखिए अंतिम कोश में कितना है, कार्बन का 6 है, तो पहले में 1 2 और 2p6। अब इसमें आप देखेंगे तो इसका ये रूल्स होता है, आपको थोड़ा सा बता दें, जब हम आपको इसको डिवाइड करना बताएंगे हुंड के नियमानुसार, तो p में कितने होना चाहिए, 6, सिंगल सिंगल तो सबको मिलना ही चाहिए। लेकिन आप देखिए ये इसी ऊर्जा स्तर का है, ये दोनों मिला के एक ऊर्जा स्तर को बनाते हैं। इसका मतलब इसका ये वाला S वाला और ये P वाला है, इसमें टोटल भरे हुए हैं इलेक्ट्रॉन। इसका पूर्ण है, इसकी पूर्ण 2 ही आता है, इसमें P में 6 होना चाहिए लेकिन 2 है, तो हम क्या करेंगे, एक इसको डिवाइड कर देंगे एक। लेकिन रूल्स ये कहता है कि इसमें अगर इसका ऊर्जा स्तर पूर्ण है तो अपने से एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन दान कर देता है। तो इसमें पूर्ण है तो ये इसको दान करेगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ पे ये अब इसकी भर गई। अब इसकी वैलेंसी जोड़िए आप, सब में अयुग्मित है, इसके मतलब इसकी वैलेंसी कितनी आ गई है, 4। इस तरह निकाला जाता है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब स्ट्रक्चर फार्मूला की हम थोड़ी सी बात कर लें, कैसे बनता है। चलिए आप इसको समझिए, बिल्कुल बेसिक समझिए, आपको केमिस्ट्री अच्छे से समझ में आएगी। चलिए मान लीजिए हमको निकालना हो CH4 का या C2H6 का निकालना हो, कैसे बनेगा, देखिए कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंसी पर ही साझेदारी होती है, यानी कि कोवेलेंट बनता है, ठीक है। आप यहां देखिए हाइड्रोजन हमारे 4 हैं, लेकिन आपको पता है कि हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है एक ही बार में रिश्तेदारी निभाएगा। तो 4 है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, कार्बन हमारा 1 है, एक हाइड्रोजन यहां हो गया, एक यहां हो गया, इसका भी बिंदु संकेत एक ही है, इसका भी लुईस बिंदु संकेत एक ही है और इसका भी है। अब परमाणु संरचना कैसे बनेगी आप इसको देखिए, हमने इसके साथ इसकी साझेदारी कर दिया, बन गया, इसके साथ हमने साझेदारी कर दिया, ये बन गया, और इसके साथ हमने साझेदारी कर दिया, ये बन गया, और इसके साथ हमने साझेदारी कर दिया, ये बन गया। इस तरह से स्ट्रक्चर फार्मूला ये CH4, यानी कि एक कार्बन है तो मेथ, 2 है तो किसका, एल्केन का समूह है। ये हम एल्केन में और एल्काइन बताएंगे तो उसमें आपको बताएंगे। यहां देखिए आप, यहां पे आपके जो कार्बन है वो कार्बन की संख्या 2 है, कितनी है,
कार्बन की संख्या 2 है, तो भैया कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसमें भी वही है 4 है, और एक कार्बन के साथ साझेदारी कर लेगा। अब इसकी वैलेंसी जो बची है 3। आप देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है और हर हाइड्रोजन का एक ही वैलेंसी होती है, तो आप एक एक सबके साथ में संबंध बना दीजिए। ये लीजिए, इसकी एक इसके साथ, इसकी भी एक इसके साथ, 3 चलेंगे, 3 अभी इसमें बचा हुआ है और 3 इसके साथ आप बना देंगे। ये ऐसे इसके साथ, इसके साथ, इस तरह से स्ट्रक्चर फार्मूला बनता है। ठीक है, किसका समूह है? सिंगल बॉन्ड है। देखिए सिंगल बॉन्ड पे एन जोड़, देखिए एल्केन का समूह है। ये किसका है? एल्केन का है। किसका है? एल्केन का समूह है। भैया एल्क बताता है आपको नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या को, एक कार्बन मेथ, दो कार्बन एक कार्बन मेथ, दो कार्बन एथ, मेथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेट ऑफ नॉन डेक। इस तरह से आप, सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच, कार्बन के बाद अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसमें एन जुड़ता है। ठीक है, डबल बॉन्ड है तो इन जुड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन जुड़ेगा। अब आपको थोड़ा से और हम बता दें, इस तरह से आप स्ट्रक्चर फार्मूला बना सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमको बनाना हो C2H4, तो कार्बन के बीच 4 वैलेंसी, 2 कार्बन है, दोनों को रख लीजिए, इसके साथ इसके बच गया है। अब इसमें हाइड्रोजन आपके 4 हैं, 2 इसके साथ चले जाएंगे, ठीक है, और 2 इसके साथ चले जाएंगे। ध्यान दीजिए दोनों में एक है। अब एक एक बैलेंसी दोनों की बची हुई है, एक इसकी बची है, एक इसकी बची है, यानी कि एक इसकी, इसको हटा दे रहे हैं और यहां से हटा दे रहे हैं। अब इसके साथ हम बॉन्ड बना देंगे, तो ये डबल बॉन्ड का है। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के हो जाते हैं। ठीक है, संतृप्त असंतृप्त होते हैं। तो देखिए जो संतृप्त होता है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, जो असंतृप्त हो 2 या 3 बॉन्ड से संतृप्त होते हैं उनको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब इसमें बॉन्ड जो बना है, जब डबल बॉन्ड होता है तो जो सिंगल होता है इसमें 2 बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। बंध, सहसंयोजी बंध 2 प्रकार के होते हैं, सिग्मा और पाई। 3 बंध बना हो कार्बन के बीच में, आप ध्यान दीजिए, इसका एक सिग्मा होगा, ये पाई होगा, ये पाई होगा। इस तरह से हम संरचना सूत्र बना सकते हैं। किसी भी कार्बन के साथ आसानी से संरचना सूत्र बनाया जा सकता है। आप यहां तक इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि सहसंयोजी बंध कितने प्रकार के होते हैं। हमने बताया 2 प्रकार के, एक सिग्मा, एक बॉन्ड, एक पाई। अगर सिंगल कार्बन के बीच सिंगल का बॉन्ड है तो ये सिग्मा होगा। अगर कार्बन के बीच 2 बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई होगा। कार्बन के बीच अगर 3 बॉन्ड है तो एक ही सिग्मा ही होगा और ये पाई होंगे। इसमें किसी एक को भी आप पाई मान सकते हो, चाहे ऊपर वाले को 2 पाई मान लो, नीचे वाले को सिग्मा मान लो। जब भी बॉन्ड टूटता है वो पाई टूटता है, सिग्मा एक सिंगल ही, इसको तोड़ोगे तो इनके बीच से रिश्तेदारी ही खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार संरचना सूत्र हम बनाते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि प्राथमिक एल्कोहल क्या होता है, प्राथमिक कार्बन क्या होते हैं, प्राथमिक एमाइन क्या होता है। आपको ये दूसरे वीडियो में मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें मेरे दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।